नमस्कार दोस्तों। आपने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत से किस्से सुने होंगे, पर मैं आपको आज एक अच्छा सा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण जी के पास दो स्थित पहाड़ियाँ थी और पहाड़ियों को उन्होंने सोने में बदल दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत यह काम करने लगा। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप पंक्ति बना लो, मैं आप सब में सोना बांटूंगा। और उसने सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार की। अर्जुन सोने को पहाड़ी से तोड़ते गए और गांव वालों को बांटते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें जब अहंकार आ चुका था, गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे। इसके पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा सा भी फर्क नहीं आया। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझे यह काम और नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम विश्राम करो और मैं कर्ण को बुला लेता हूँ। कृष्ण भगवान ने कर्ण को बुला लिया और कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत ही सोना बांटने के लिए चला गया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चला गया। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही तुम लोगों में सोना बांट रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चला गया। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका था। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें यह कार्य बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है जो बिना किसी इच्छा के दान देता है, और जब वह दान देता है तो यह नहीं चाहता कि कोई मेरी जय जयकार करे। वह तो सिर्फ इतना ही जानता है कि मेरा दान देना है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। जो दान देने में ऐसा भाव रखता है, वही असली दान देने वाला कहलाता है।